नमस्कार दोस्तों। सोनिया गांधी ने अपने कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा जो है उन्होंने सोनिया गांधी को ही दिया है। सोनिया गांधी ने फिर इस पे बहुत आहत हो गई और उन्होंने सोनिया गांधी को मनाना शुरू कर दिया कि कैसे सोनिया गांधी के अलावा और कोई इस पद पे और कोई भी विराजमान कैसे हो सकता है। सोनिया गांधी के अलावा इस पद के और प्रबल दावेदार कोई है ही नहीं कांग्रेस में। फिर सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को मनाया, सोनिया गांधी ने फिर सोनिया गांधी की बात मान ली और उन्होंने कार्यकारी पद से इस्तीफे की जो पेशकश थी उसे वापस ले लिया। फिर सोनिया गांधी कांग्रेस के पद पे सोनिया गांधी की बात मान के विराजमान हो गई। अरे बाप रे बाप, इतना बार सोनिया गांधी। दोस्तों क्या करें, यही हाल है कांग्रेस की। कांग्रेस ये गांधी परिवार से ना बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। एक गांधी इस्तीफा देता है, दूसरा गांधी आ जाता है, दूसरा गांधी इस्तीफा देता है, पहला गांधी आ जाता है। दो गांधी के बीच में सिमट के पूरी गांधी परिवार की ये जो पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, ये दो ही गांधी के बीच में रह जाती है। एक राहुल, दूसरा सोनिया गांधी और तीसरा अब थोड़ा बहुत प्रियंका गांधी घुस जा रही हैं। ये वंशवाद की जो पार्टी है ना, इसी के अंदर पूरी पार्टी डूबती चली जा रही है और कांग्रेस की पूरी मटिया पलित होती चली जा रही है। दोस्तों 2019 के जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई। उसके बाद से कांग्रेस के अंदर की जो बगावत है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो कांग्रेस की सरकार गिर गई और सिंधिया मध्य प्रदेश की सरकार को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाके शामिल हो गए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में सचिन पायलट ने भी बहुत बड़ा बगावत किया था। हालांकि वो किसी तरह मानकर वापस कांग्रेस में आ गए, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ा बगावती सुर अपना लिया था और अभी एक चिट्ठी ने बहुत बड़ा बगावती सुर अपना लिया जिसपे 23 कांग्रेस के बड़े नेताओं का हस्ताक्षर है। इस चिट्ठी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस चिट्ठी पे 23 बड़े नेताओं के हस्ताक्षर है और ये सभी नेता कांग्रेस के हैं, जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं। इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर एक लोकतांत्रिक ढांचे की डिमांड की है। इन लोगों ने इशारों में सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर दी है और इन लोगों ने सोनिया गांधी को कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी न बनाइए, इसे एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाइए। दोस्तों इन सभी 23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के लेकर बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है इस चिट्ठी के माध्यम से। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी अब नहीं सुधरी तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से बगावत फैल रहे हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिवार को लेके हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रतिभा हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं परिवारवाद की वजह से। और इस परिवारवाद को अब कांग्रेस के अंदर टाइम आ गया है कि खत्म करके एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर लाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों इन सभी नेताओं ने चिट्ठी के माध्यम से अपने अपने सुझाव दिए हैं। ये सुझाव कुछ इस तरह से है। पहला सुझाव ये है कि इस पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव किया जाए। ऊपर से नीचे तक कहने का मतलब कि पार्टी पद से लेकर नीचे ग्राम पंचायत तक जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन सब में बदलाव किया जाए और पार्टी के चमचों को वहां से दूर रखा जाए और जो प्रतिभावान है उन्हीं को उस पार्टी पद की जिम्मेवारी दी जाए। दूसरा सुझाव यह है कि पार्टी के अंदर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष पद की चुनाव हो। बता दें कि 2019 के बाद से, जब से राहुल गांधी ने पार्टी पद से इस्तीफा दिया है, तब से सोनिया गांधी एक कार्यकारिणी अध्यक्ष के पद पर ही विराजमान है। पूर्णकालिक मतलब अस्थायी पार्टी अध्यक्ष यहाँ पे कांग्रेस में कोई नहीं है, जिसको लेके एक कांग्रेस के जो कार्य समिति है उसके अंदर एक बहुत ही गहन चिंतन की विषय बन गया है। और इनका डिमांड है कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष बने वो पूर्णकालिक बने, यानी कि कम से कम 2 से 3 साल तक पार्टी पद पर बना रहे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर होता क्या है कि जब कोई भी गांधी परिवार का या कोई भी आया पार्टी पद बन गया, जब मर्जी छुट्टी मनाने बैंकॉक चला गया, फिर आया, फिर पार्टी अध्यक्ष बन गया, फिर कभी मम्मी को दे दिया तो कभी बहन का दे दिया। इससे ये सभी बड़े नेता जो है वो तंग आ चुके हैं और उनका यही सुझाव है कि जो भी हो, एक कोई भी अध्यक्ष पद बने वो पूर्णकालिक बने, जो कि हमेशा के लिए और लंबे समय के लिए पार्टी का सेवा कर सके। तीसरा सुझाव है कि ऊपर से नीचे तक जो भी कांग्रेस में वर्किंग कमेटी है, ये सभी एक चुनावी प्रक्रिया से सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गांधी परिवार ने इसका नाम सुझा दिया तो उसको बना दिया कि ये कांग्रेस का बड़ा
नेता का बेटा है तो इसको बना दिया, कांग्रेस के बड़े एक नेता दिग्गज नेता ने इसका नाम सुझा दिया तो वो बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 23 के 23 बड़े नेताओं ने एक लोकतांत्रिक बहाली का समर्थन किया और इन्होंने कहा है कि जो भी इस कार्यशैली को, कांग्रेस की कार्यशैली को तय करने वाले जो भी वर्किंग कमेटी में सदस्य हो, ये सभी के सभी एक चुनावी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, यानी कि एक लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए पार्टी में। चौथा पॉइंट है कि बीजेपी के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया जाए और बीजेपी के खिलाफ जो जब भी चुनाव मैदान में उतरे तो एक नए चुनाव अभियान के साथ उतरे। पुराने वही खीटे पीटे चुनावी अभियान को लेकर उतरने से पार्टी का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। बस यही चिट्ठी सोनिया गांधी को खटक गई और उन्होंने इस चिट्ठी के बारे में जानकर पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। 7 घंटे का मान मनोबल चला, फिर उन्होंने वापस सोनिया गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया और एक इस चिट्ठी के समर्थन में पार्टी के अंदर एक खूबसूरत लोकतंत्र की बहाली कर दी। दोस्तों, ये जो सोनिया गांधी का इस्तीफा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये कांग्रेसी चमचों के बीच में एक सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इसके पीछे का असली कारण मैं बताता हूँ, इस इस्तीफे के पीछे के कारण का। दरअसल 2019 में जब कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, तब राहुल गांधी ने शर्मसार होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उस इस्तीफे के बाद आपने सुना होगा बहुत सा कांग्रेस के अंदर घमासान चला था कि किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। लास्टली फिर से गांधी परिवार ही बना और सोनिया गांधी बनी। लेकिन सोनिया गांधी को एक अध्यक्ष नहीं बल्कि एक कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पे बना के पेश किया गया, ताकि दूसरे जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके अंदर किसी तरह की असहमति ना हो परिवारवाद को लेके, क्योंकि 2019 के इलेक्शन के बाद लोग परिवारवाद को लेके बहुत ज़्यादा नाराज थे। इसलिए सोनिया गांधी को एक कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर रखा गया। अभी ये 1 साल हो गया और इनको कोई फुल टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष मिला नहीं। अब इलेक्शन कमीशन के मैनिफेस्टो के अनुसार चले तो कोई भी पार्टी हो, उसका कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल से ज्यादा दिन तक पद पे नहीं रह सकता। सोनिया गांधी को तो ऐसे भी इस्तीफा देना ही था। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा देने से पहले एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन चमचों के बीच में एक इमोशनल कार्ड खेल दिया और इमोशनल कार्ड खेल के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ताकि कांग्रेस की ये चमचे वापस आएंगे हाथ जोड़ते हुए कि अरे मैडम हमसे गलती हो गई, आप ही अध्यक्ष बन जाइए और फिर से ये पार्टी उसी गांधी परिवार के अंडर में चला जाए। और हुआ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के अंदर जो परिवार समर्थित जो बड़े नेता है जैसे मनमोहन सिंह, AK एंटनी, राहुल गांधी, इन्होंने इन 23 नेताओं को खूब खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी ने तो इन सभी नेताओं को यह तक कह दिया कि सभी बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने बहुत बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में एक ऐसा भी इंस्टेंस नहीं हुआ कि मैं बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया हूँ। अगर राहुल गांधी इसका एक प्रमाण दे दे तो मैं पार्टी पद से इस्तीफा दे दूंगा, हमेशा से इस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। और यही हुआ गुलाम नबी आज़ाद के साथ। उन्होंने तो बिना कुछ कहे पार्टी से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी, लेकिन बाद में फिर वही मान मनोबल चलता है। यहाँ पे गांधी परिवार के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, आना ही पड़ता है। जैसे सचिन पायलट वापस आए थे वैसे ही कपिल सिब्बल जी भी वापस आएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी से मेरी बात हो गई है, राहुल गांधी ने मुझे पार्टी विरोधी नहीं कहा है, मैं वो कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं, मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जो पुराना ट्वीट है उसे डिलीट कर देता हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस में परिवारवाद के अलावा और कुछ है ही नहीं, किसी को जगह ही नहीं मिलती। यहाँ पे यंग टैलेंट्स नाम का कोई चीज ही नहीं बच गया। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, यही कांग्रेस के अंदर अब भर गया और कांग्रेस अपना विनाश खुद ही अब लिख रही है। जो मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, उसे मोदी जी नहीं बल्कि कांग्रेस खुद ही अब उस नारे को सफल बनाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ कमी रहेगी इस वीडियो में तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।